अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में आज की हमारे पास वीडियो नंबर 1 का सी पार्ट है मोशनल ईएमएफ। ओके, तो आइए आने वाले वीडियोज में इन टॉपिक्स पर बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये देखते जाएं। तो इससे भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जो अभी फ़िलहाल लिखे नहीं, लेकिन उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोशनल ईएमएफ लास्ट जो मेरे पास वीडियो थी उसमें हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर बात कर दी थी, यानी कि ईएमएफ पर ही बात की थी, लेकिन इधर हम मोशनल ईएमएफ पर बात करेंगे। ये डिफरेंस वाला बात याद रखिएगा आप लोग। तो अब यहाँ देखिए जो मेरे पास इंड्यूस्ड, अच्छा इसकी हम पहले देखते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर की वजह से होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं। अभी हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसे हम इसका नतीजा अखज़ करते हैं हम क्या कह रहे हैं। जो मेरे पास मोशनल ईएमएफ होता है, ये वही ईएमएफ होता है जो कि इंड्यूस्ड होता है, यानी कि जो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं वही होता है हमारे पास एक्चुअली। तो मोशनल ईएमएफ वो एक्चुअली मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होता है। कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ? जब हम किसी कंडक्टर को, किसी मेटल को इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसमें से उसको खींच लेते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो हमारे पास मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि जब किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में किसी मेटल को रखा हुआ है, या किसी मेटल को या कंडक्टर को, जब उसको हम खींचते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं कंडक्टर की या मेटल की, तो हमारे पास मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और इसका जो हमारे पास जनरली फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू वी बी एल। ई क्या है हमारे पास, मोशन ईएमएफ। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। आई क्या है हमारे पास, लेंथ है उस रॉड की, उस मेटल की, उस कंडक्टर की जो हमारे पास होता है। और वी हमारे पास वेलोसिटी होती है जो कि उस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर होती है। अब इसका हम जो बुक, क्योंकि हम ग्रिफ्थ की बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चलना है। तो ये देखें, ये डायग्राम है। इस डायग्राम को हम इधर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम क्या है हमारे पास, ये है। ओके, तो ये हमारे पास एक लूप है, ये कह लें कंडक्टर है या वायर है, जो मर्जी कह रही है। मेरे पास बल्ब है, रजिस्टर है, इसकी हाइट है हमारे पास, एच हाइट है। और ये ए कॉर्नर है, बी है, सी है, और ये मेरे पास डी है। ओके, यहाँ से लेकर मेरे पास एक्स रेडियस कह रहे हैं। तो अब हम इसको राइट साइड पुल करेंगे, यानी कि जो हमारे पास ये है ना वायर या लूप है, जो भी कंडक्टर है, इसको जब हम ये, अच्छा ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेजेस है। ओके, तो जब हम इस वायर को इस खींचेंगे तो हमारे पास क्या होगी, कंडक्टर की पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं इस किस में, एक बॉक्स जी, और इस बॉक्स में क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में से इस लूप का इतना सा पोर्शन है। लेकिन जब इसको हम खींचेंगे, पुल करेंगे, आप ये इस साइड पर, तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ओके, तो एज एन नतीजे के तौर पर हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और जो वो ईएमएफ होगा उसका अपोज करने के लिए हमारे पास नेगेटिव साइन भी होता है वो, यानी कि हमारे पास ये देखिए ना, ये मेरे पास फार्मूला होता है ना। तो अब ये हमने क्या किया है इधर, कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया हुआ है ना, यानी कि जब इसको हम चेंज कर रहे हैं, इधर इधर खींच रहे हैं, तो एक्चुअली हम मैग्नेटिक फील्ड्स को चेंज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का मतलब है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से चेंज करते हैं, तो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ओके, अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये लेंज लॉ कहलाता है हमारे पास, नेगेटिव साइन ना। लेंज लॉ से जो जर्मन फिजिस्ट है उसने ये इसको डिस्क्राइब किया था कि अब जो ये नेगेटिव साइन है, ये कोशिश करता है कि जो मेरे पास ये चेंजिंग हो रही है ना मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में, इसको कम से कम किया जाए, और एज ए नतीजे के तौर पर हमारे पास क्या हो जाती है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है। अब जो बुक पर दिया गया फार्मूला वो हमारे पास ये है, ये फार्मूला बुक पर गिवन है। ओके, और इसका आंसर डायरेक्ट ये लिखा हुआ है।
अब ये देखेंगे यहाँ क्या शो कर रहा है। यहाँ जो हमारे पास ये है ना, ये वाली फोर्स, एक्चुअली ये मेरे पास क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये हमारे पास होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम एक चीज देख रहे हैं, चार्ज है ना, ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब इस पॉजिटिव चार्ज को हमने किसी एक बॉक्स में रखा हुआ और उस बॉक्स में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास कांस्टेंट है, जब इस चार्ज को हम बाहर खींचेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो उसके लिए हम फार्मूला ये देखते हैं। और यहाँ देखिए जब हमारे पास वेलोसिटी है ना, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इनके में एंगल होता है वो हमारे पास हमेशा 90 का होता है, तब जाकर हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस होती है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो इधर मेरे पास वी बी है, वी बी को ख़त्म करें, इसको ख़त्म करेंगे मेरे पाता साइन आ जाएगा, अगर ये डॉट होता है तो मेरे पास कॉस आना था इधर। ओके, तो साइन 90 हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो क्यू वी बी आ जाएगा हमारे पास। डन हो गया। अब यहाँ देखें, चूंकि इधर हमने क्या लिखा है, स्मॉल एफ लिखा हुआ है। अब ये जो हमारा स्मॉल एफ है, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। ओके, तो अब इसको गेन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह कर देंगे, यानी कि इसको हम इस तरह कर देंगे, क्यू से कैंसिल, तो मेरे पास बच जाएगा वी बी, ये मेरे पास, इसके हमने इधर मैग्नीट्यूड वैल्यू पुट करते हैं, वी बी है, तो ये हमारे पास, तो अब ये हमारे पास क्या है, हाइट है, इधर हमारे पास हाइट क्या है, एच है, तो वी बी एच आ गया, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर आप एल ले रहे हैं तो इधर हमारे पास एल आ जाएगा, जिस तरह हमने ये लिया हुआ है। तो अब जो बुक है, बुक पर एक और इसको एन अदर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, वो मेरे पास ये है। ओके, जो अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया, वो मेरे पास ये है, बी एच एक्स। ओके, तो बी इज इक्वल टू, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा बी, बुक पर ये फॉलो दिया, हमारे पास फार्मूला दिया गया हुआ है। ओके, अब भाई मेरे पास क्या फ्लक्स है, यानी कि जो मेरे पास क्लोज लूप होता है, उसको अगर हम इंटीग्रल कर दें उसी के सरफेस एरिया पर, तो मेरे पास फ्लक्स हम गेन करते हैं उसी एरिया का। ओके, ये वाला क्या है, एक ही बात हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास ये वाला है फ्लक्स, ये मेरे पास फ्लक्स है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके मैग्नेटिक फील्ड का, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो कि उस मेटल, उस वायर, उस कंडक्टर में है, यानी कि इसका, इसका मेरे पास फ्लक्स है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास हाइट है, ये मेरे पास विड्थ है, जो कि हम ये ले रहे हैं, ये वाली भी चौड़ाई जो मेरे पास होती है। डन हो गया। तो अब जो एक बुक पर फार्मूला लिखा हुआ है एक और है, वो इसी से रिलेट कर रहा है, वो मेरे पास है, ये है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से जो है हमारे पास, वो इज इक्वल टू है बी एच डी एक्स ओवर डी टी। यानी कि देखें ना, यहाँ भी डी टी कर दें, यहाँ भी डी टी कर दें, तो ये तो सिंपल हो गया इस तरह। अब जहाँ जो यहाँ जो करेंगे हमारे पास ये होगा, यानी कि ये देखें ना कि जब हम इसको पुल करेंगे तो हमारे पास जो ये यही चेंज होगी ना, ये वाली, तो इसके नीचे हमने ये डी एक्स ओवर डी टी लिख दिया है। तो अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर नेगेटिव बी एच वी। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जब इसको हम पुल कर रहे हैं तो हमारे पास ये विड्थ हो गया, क्या होगी, चौड़ाई कम से कम हो जाएगी, और ये नेगेटिव साइन उसी को शो कर रहा है। तो लिहाजा हमारे पास ये फार्मूला बन गया, जो मेरे पास क्या है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ई एम एफ। अब अगर हम बात करें कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन करें हमारे पास हमसे कि मोशनल ईएमएफ में और इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या फ़र्क है, फिर ये तो चीज़ें रिलेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ। अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोशनल ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो अब इसका जवाब हम बाई फ्राइडे लॉ ही लिखते हैं। फ्राइडे लॉ यही कहता है कि मोशनल ईएमएफ वही होगा
जब किसी कंडक्टर को, किसी मेटल को, किसी वायर को, उसको हमने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, ठीक हो गया। यानी कि ये देखिए, ये कंडक्टर है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो जब इसको हम इसकी पोजीशन को, इस यानी कि इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा करेंगे, बल्कि कम करेंगे, पुल करेंगे, तब हमारे पास जो होगी मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।